क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम escape on the surface of a uniform sphere of mass 100 kg and radius 10 centimeter. Find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere. तो यहाँ पे यानी कि एक स्फीयर है जिसका मास हमें दे रखा है, इसके यहाँ पे एक 10 ग्राम का एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास है 100 kg। इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाने में एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा गया है, और किसके अगेंस्ट करा, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ही करा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय जो एजेंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहीं पे भी अगर ये पूछ ले कि यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करना है तो वर्क बताओ, तो उस केस में आप सीधा कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट जो आएगा, इस केस में ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वो घूम रहा है, अगर क्या हो रहा है पार्टिकल घूम रहा है उसके चारों तरफ, तो आप वर्क पूछ रहा है तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस ले लो। अगर वो घूम नहीं रहा, उसके ऊपर रखा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है और वहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करना है, बस घूम नहीं रहा, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लो, उतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर घूम रहा है तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस देख लो, अगर घूम नहीं रहा और आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उस केस में क्या देखोगे आप, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखोगे। अगर पार्टिकल जो है एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस केस में दूसरे ऑर्बिट में भी उसको घुमाना है, तो आप वर्क निकालना है तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस ले लो। अगर घूम नहीं रहा, एक से दूसरे ऑर्बिट में आपको शिफ्ट करना है, तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लो, या फिर वर्क डन बाय एजेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर घूम नहीं रहा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही हो जाएगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस का जी, ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, वर्क जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना है, माइनस माइनस इनिशियल हो जाएगा जी एम एम बाय में आर, तो यानी कि वर्क आ जाएगा आपके पास जी एम एम बाय में आर के बराबर। तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, मास ऑफ द स्फीयर है 100 kg इंटू में मास ऑफ द बॉडी है 10 ग्राम, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg डिवाइड बाय आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यह जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ये 10 से तो क्या जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 14, यह आ जाएगा 10 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 10 के बराबर। इतना वर्क उसको करना पड़ेगा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 10, बी ऑप्शन क्या होगा उसका करेक्ट होगा।